गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह जो है जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर है वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, और क्लास 39 है। ठीक है, और अभी मैंने यह जो है तीसरा है, ध्यान देना, यह जो तीसरा है प्रीवियस ईयर मैंने करवाया है। ठीक है, इसलिए काम करना, यह तीनों को जरूर से जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल के रखा है। ठीक है, तो और भी अगर क्लास देखना चाहते हैं तो मैथ या तो जीके जीएस का हुआ सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिस्ट कह सकते हो दे रखा है, इसलिए जाके जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर मिलता नहीं है इसका, इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सुभाष घई कौन है? ठीक है, हु इज सुभाष घई? यह इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा मूवी। ठीक है, मूवी डायरेक्टर। ठीक है, तो भैया इससे जो क्वेश्चन है यह भी पूछा गया था, ध्यान देना। डायरेक्टर की बात करें, इससे भी संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, सुभाष घई कौन है? मूवी डायरेक्टर। ओके, ये रहा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस गोइंग ऑन यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर। तो भैया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी पूछा गया, याद कर लेना। इसके बाद ये रहा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? भैया इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। तो एक काम करना, अभी टोटल अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, ठीक है, तो एक काम कर देना, यूनियन टेरिटरीज़ का जो कैपिटल है, या तो स्टेट कैपिटल मतलब राजधानी बोलते हो या केंद्र शासित राजधानी बोलते हो, यह सभी को याद कर लो। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, तीनों सेनाओं के प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस भैया कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, याद कर लेना। अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो भैया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओके, अब उसके बाद एक काम कर देना, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो मजेदार वीडियोज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़, वह सबका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए जाके कर दो, सोचना मत बिल्कुल भी। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बेल्जियम? भैया यूरो। क्या है? यूरो है। अगर बेल्जियम के करेंसी की बात करें तो यूरो है। आपको पता है, मैंने बोला कि भैया करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने उस वक्त यहाँ पे शायद चीन भी था, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश का भी पूछा गया था। ठीक है, यह दोनों भी पूछा जा चुका है, इसलिए काम करो, आप करेंसी से रिलेटेड या मुद्रा से संबंधित प्रश्न कर लेना। ठीक है, यह जो मैं बता रहा हूँ यह एक टॉपिक है, समझ लो, इस टॉपिक को उठा के आप पटक दो। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न भैया, आईसीसी विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि भैया जो पहले करवाया जा चुका है क्वेश्चन, उसी में सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पे नया साल डाल दिया है। तो भैया 2023 में जो है आईसीसी विश्व कप को कौन जो है आयोजित, मतलब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद कर लेना, भारत। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया में आयोजित किया जाने वाला है 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप। क्लियर? अब इसके बाद एक काम कर देना, ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई जीडी के बच्चे, तो भैया ठीक है, जीडी का क्लासेस रात के 8 बजे, ठीक है, और कल, ठीक है, अभी तो कुछ दिन हो सकता है डिले हो रहा था, ठीक है, बट कल नहीं, आज ही आपको रात में 10:30 बजे टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा। ठीक है, जो कि रेगुलर आपका रहता था, उसी तरह से यह भी मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेवी एमआर का आपको पता है कि यहाँ आपको टाइम दिख रहा होगा भैया, सुबह के 8 बजे होता है, और यह जो जीडी की बात करें यह रात के 8 बजे होता है। इसलिए काम करना, 10:30 बजे वाला क्लास, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी वीडी कुछ भी हो, सब आप देखो। ठीक है, नेवी एमआर वाले बच्चे भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है वह। ठीक है, अब भैया इसके बाद ये रहा, पेटा का अर्थ है, What does PETA mean? People for the ethical treatment of animals। तो भैया फुल फॉर्म से भी संबंधित, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया पेटा के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो याद कर लेना, पीपुल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, अब इसके बाद ये अगला प्रश्न, एजवेस्टन। ठीक है, एजवेस्टन कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो एजवेस्टन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो भैया याद कर लेना। ठीक है, एजवेस्टन अगर कप की बात करें तो वह जो है टेनिस से संबंधित है, यह भी पूछा जा चुका है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आप एक काम करना, यह जो करवाया जा रहा है ना, ठीक है, आप इससे व्यू लेना। ठीक है, नॉर्मली व्यू, वही मैं बोलता हूँ व्यू, आखिर एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो कप है, ठीक है, तो कप से संबंधित पूछा जाता है। मैंने तीनों क्लासेस करवाई, तीनों में आपको देखने को मिला है। तो भैया एक काम करो ना, कप को ही पकड़ के रट डालो ना,
छोड़ते क्यों हो? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी यहाँ से टॉपिक मिल रहा है सबको उठा के याद करते रहो, ठीक है। बेनिफिट होगा, ज़रूर होगा, नहीं तो टॉपिक वाइज क्लासेस देखो, उससे भी आपको हो जाएगा। भैया गुजरात की राजधानी क्या है? देखो फिर यहाँ पे राजधानी यहाँ पूछ लिया गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात? भैया गुजरात का क्या होता है? गांधीनगर। क्या होता है गुजरात का? गांधीनगर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ है राष्ट्रगान का समय, टाइमिंग ऑफ नेशनल एंड नेशंस एंथेम, ठीक है। तो भैया 52 सेकंड आपको तो बखूबी याद रखना चाहिए कि अगर राष्ट्रगान के टाइमिंग की बात करें तो भैया 52 सेकंड्स लगता है या 52 सेकंड उसमें लगता है, ओके। अब इसके बाद ये है, अब ब्राज़ील की मुद्रा, ठीक है भैया। तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? देखो यहाँ पे फिर से मुद्रा पूछ लिया गया, मैंने आपको बोला था ना, ठीक है। तो भैया इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्राज़ीलियन रियाल। क्या हो जाएगा? ब्राज़ीलियन रियाल, ओके। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे जोन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे जोन। भैया यहाँ पे हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन, याद कर लेना, ट्रांस साइबेरियन जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे जोन है, ठीक है, सबसे लंबा रेलवे जोन। अब एक काम कर देना, आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है। आप लोग वाजिब बातें पढ़ रहे हो तो इसका पीडीएफ चाहिए ताकि रिवाइज बार बार करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। तो भैया एक काम कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन मारो, ठीक है, और वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके आराम से काम कर सकते हो, एडमिशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लिंक काम नहीं करे तो सिंपली सर्च करो टेलीग्राम पे जा करके ग्रैब स्टडी, ठीक है, स्पेलिंग GRAVSTUDY होगा, आप सर्च करो, वहाँ लोगो देख लो, ठीक है, इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, ज्वाइन कर लो, ठीक है। सिंपली अगर ऐप नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, बहुत बच्चे के पास नहीं होता है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सचिन तेंदुलकर गॉट द भारत रत्न अवार्ड विच ईयर? भैया किस साल जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नवंबर 2013, याद कर लेना, 16 नवंबर 2013 जो है, ठीक है, उसी वक्त क्या मिला था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था, ओके। अब ये रहा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो 8 मार्च। अब एक चीज़ यहाँ से उठा लो, ठीक है, दिवस से संबंधित है ना, दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यह सब करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 मार्च को किया जाता है। अब पहले भी और भी मैंने जो 2 प्रीवियस ईयर करवा के रखे उसमें भी आपको पता होगा कि दिवस से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। देख लो यहाँ विश्व का प्रथम पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम तो छोड़ो, विश्व का भी पूछा जा रहा है। तो एक काम करो, विश्व का प्रथम भी याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो भैया इसका क्या हो जाएगा? विश्व की प्रथम महिला श्री मावो बंदर नैके, क्या है? श्री मावो बंदर नैक। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा यही आंसर, आप इसको याद कर लेना, और जितना इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग उसको याद करो, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखो फिर दिवस आ गया, व्हेन इज़ नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? भैया 31 मई, ठीक है, 31 मई, ओके, याद कर लेना। तंबाकू अगर दिवस की बात करें मतलब निषेध दिवस, तो वह कब है? 31 मई को है, ठीक है। इसके बाद ये अगला प्रश्न, फिर देखो असम की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ असम? भैया दिसपुर, ठीक है, असम का राजधानी क्या होगा? दिसपुर। तो आपको पता है कि भैया 28 जो राज्य है पकड़ कर रट डालो, सोचो मत, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है राजधानी, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, ठीक है। नॉर्मली हो सकता है आपके सेट में पूछ लिया जाए, इसलिए याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड एवरेस्ट। भैया क्या है? जुनको तेवई। क्या हो जाएगा? जुनको तेवई जो है वह पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। देख लो फिर यहाँ विश्व में पहले से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो भाई क्या है, मतलब बार बार पूछा जा रहा है, कुछ विचार करो। अगर आप सोच रहे हो कि यार क्या ज़रूरी है, तो अब आपको लग रहा हो कि भैया ज़रूरी है। फिर देखो यहाँ दादरा और नगर हवेली है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। भैया इसका जो राजधानी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सिलवासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलवासा हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं इसमें इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि एक ये पहले अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भैया 7 था। कितना था? 7 था, ठीक है।
अब जो है आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो भैया पहले वो क्या था, राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया, वह 2 भाग में बट गया और वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर तो हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक और क्या, लद्दाख हो गया। टोटल मिल के मेरा क्या हो गया, 9 मेरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि अगर दमन एंड दीव की बात करें और दादरा नगर हवेली, तो यह दोनों मिल गया, ठीक है, यह दोनों मिल के एक, कह सकते हो कि एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। तो भैया दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का की राजधानी की बात करें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दमन। ओके, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, हाउ मेनी कैरेट इज़ प्योर गोल्ड। भैया अगर शुद्ध सोने की बात करें तो वह जो है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, आप इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अब है UCIL का अर्थ है, ठीक है, UCIL का अर्थ है व्हाट डज UCIL मीन, ठीक है। तो भैया यहाँ पे प्रॉब्लम तो ज़रूर है, चूँकि यहाँ पे UCIL कहा जा रहा है, यहाँ पे ILC, खैर छोड़िए, जाने दीजिए, यह लगता है फॉल्स। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लिखने में गलती कर दिए होंगे वो सब। तो ये रहा अगला प्रश्न, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, हु गॉट द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भैया विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो भैया पहला किन को मिला है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अब भैया विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा चेस से संबंधित है, ठीक है। अब एक काम कर देना, ठीक है, अगर हो सकता है कि आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर देना, ठीक है। लाइक बिल्कुल रिटर्न में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आप सिंपल एक काम करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह हो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में यार मज़ा आएगा। इसलिए जाके शेयर वगैरह कुछ कर दिया करो। ओके, मैं ज़्यादा आपसे अब कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना काम कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ दमन एंड दीव आ गया, ठीक है। भैया एक चीज़ देखो, अब ये तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला क्या, दोनों मिल के हो गया है भैया, और राजधानी क्या हो गया है, दमन हो गया, इसलिए इसे हटा दो, चूँकि दोनों मिल चुका है। बट पूछा गया था, मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैंने समझा दिया आपको। ये रहा अगला प्रश्न, खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विच अवार्ड इज़ गिवन टू द प्लेयर्स। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न या तो अर्जुन पुरस्कार जो बोलो, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न या तो अर्जुन पुरस्कार। ओके, अब इसके बाद यार सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। भैया ग्रीनलैंड, याद कर लेना, ठीक है। अगर सबसे बड़ा, अब देखो वहाँ पहला पूछा गया था, यहाँ सबसे बड़ा, छोटा, और मैंने आपको क्लासेस करवा रखा है, इधर ही क्लास ख़त्म मतलब हो रहा था भारत का, ठीक है। अब विश्व का चालू होने वाला है परसों से, या ये कल से ही मान लो हो जाएगा, ठीक है। आज चूँकि भारत का जो है सबसे बड़ा, छोटा, लंबा क्लियर हो जाएगा, कल से विश्व का होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यह ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ अभी ही देख लो, ताकि उस वक्त जवाब दे देना, क्या है, ग्रीनलैंड मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, वेयर इज़ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम लोकेटेड। भैया हैदराबाद, ठीक है। याद करने का, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करें तो कहाँ है, हैदराबाद में है। क्लियर हो गया। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होता है, ठीक है। खैर बहुत बच्चे को पता होगा, ये सब तो बताने वाली कोई चीज़ है नहीं। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। भैया 26 जनवरी 1950, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर बात करें संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो भैया 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अब यह अगला प्रश्न है भैया, ISDA देख लो ज़रा, ये भी उसी की तरफ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ISDA का अर्थ है, व्हाट डज ISDA मीन। भैया इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, ठीक है। अब ये रहा, और आई थिंक मैं जहाँ तक बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ जो था, ध्यान से सुनना, क्या था, UC और OI करके कुछ था, याद भी नहीं है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, नेक्स्ट करवाएंगे उसमें, उसी के ऊपर डिस्कस करवा देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर भैया क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो वह अगले क्लास में आपको क्लियर जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भैया इंदिरा
गांधी कौन है? इंदिरा गांधी मतलब थी, खैर इंदिरा गांधी थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा यार, पहली प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो राष्ट्रपति भी तो होगी भारत की पहली कोई महिला। तो भैया आपको याद रख लेना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति हैं। ओके, अब है नागालैंड। फिर देखो राजधानी आ गया यार, क्या चल रहा है यार, आप लोग इसको पकड़ के रगड़ देना, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है भैया? कोहिमा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? कोहिमा हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये है सबरीमाला कहाँ स्थित है, ठीक है। सबरीमाला, वेयर इज सबरीमाला? माला लोकेटेड भैया केरल। कहाँ? सबरीमाला कहाँ है? केरल में स्थित है। एक काम कर देना, मैथ का क्लास भी ताबड़तोड़ तरीके से एकदम लाजवाब चल रहा है यार, ठीक है। सोचो मत, चूँकि आपको पता है क्या कि मैथ भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक काम कर देना, मैथ जो है आपको ऊपर मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ, मतलब आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस मैथ का पूरा लिस्ट ही डाला हुआ है, जाके देखो। गारंटी देता हूँ, मज़ा नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है, मज़ा आएगा। और सोच लो 39 क्वेश्चन हो गया, अब आपका बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, जाके सबको पढ़ लो। जीएसटी का अर्थ है, जीएसटी का मतलब है, मतलब यहाँ पे देखो गजब हाल है यार, इंग्लिश करने की वजह हिंदी, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ की बात करें, ठीक है, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ है अल्बानिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द डॉलर ऑफ अल्बानिया, ठीक है। भैया डॉलर तो नहीं, वही मतलब कह सकते हो क्या कि वहाँ का करेंसी सीधा, ठीक है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्बानिया, ठीक है। तो भैया याद कर लेना, अल्बानिया लेक क्या बोलते हैं? अल्बानिया लेक बोलते हैं अल्बानिया की मुद्रा को। ओके, अब इसके बाद ये अगला प्रश्न, भारत की राय किसने लिखी है, ठीक है। हु रोट द ओपिनियन ऑफ इंडिया? भैया भारत की राय की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पुस्तक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो भैया आप उस सभी को याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता नहीं आप लोग सुनते हो या नहीं, भगवान जाने, ठीक है। अब ये रहा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? तो याद कर लेना, संजय वारू। किसके द्वारा लिखा गया है? संजय वारू के द्वारा लिखा गया है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब ये रहा अगला प्रश्न, दल खालसा के संस्थापक, दल खालसा के संस्थापक, फाउंडर ऑफ दल खालसा भैया कपूर सिंह। अगर दल खालसा के संस्थापक की बात करें तो वह कौन थे? कपूर सिंह। ओके, अब इसके बाद रहा जजिया कर किसने हटाया? हु रिमूव द जजिया टैक्स? तो याद कर लेना अकबर, ठीक है। अकबर ने जो है जजिया को, तो जजिया कर जो है उसको हटाया है, ठीक है। तो भैया क्लास ख़त्म हो गया है, जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिले। और क्लास ख़त्म हो गया है तो अब अगला क्लास देखना है तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर लाइक नहीं किए तो जाके कर दो, शेयर भी नहीं किए तो कर दो, कमेंट नहीं किए तो कमेंट भी कर देना कोई क्यूट सा, ओके। और उसके बाद सब्सक्राइब तो खैर मैंने बोल ही दिया। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड करो यार, फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहो, ओके, बाय बाय।